गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर में आपके थर्ड अनिवार्य प्रश्न पत्र अधिगम और शिक्षण के अंतर्गत हमारा जो सिलेबस है 4 यूनिट का, वर्तमान वैसे 5 यूनिट है पर अभी आपके 4 यूनिट कोरोना महामारी के कारण सिलेबस में रखे गए हैं। आगामी आदेश तक अभी यही सूचना है। यदि आगे 5वें यूनिट को भी परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा तो आपको वो करा दिया जाएगा। तो 4 यूनिट हमारे इसके अंतर्गत जो है पूर्ण हो चुके हैं। आज पुनः हम वापस रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट को हम सम्मिलित कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ललिता मैडम अभी आपको सेकंड मैडम उसी प्रश्न पत्र का सेकंड यूनिट करा रही है। बाकी के 3 यूनिट जो हैं हमने आपके पूर्ण करा दिए हैं। तो अब हम इसका रिवीजन वापस चालू कर रहे हैं। तो रिवीजन में आपका पहला जो इसका यूनिट है अधिगम और शिक्षण, ठीक है, अधिगम एवं अभिप्रेरणा। फर्स्ट यूनिट का नाम है अधिगम और अभिप्रेरणा। तो उसके अंतर्गत अधिगम और का अर्थ और अवधारणा को कंसेप्ट आज हम करेंगे। अधिगम किसे कहते हैं? अधिगम का मतलब क्या है? सीखना। अधिगम मतलब सीखना। अधिगम का मतलब है सीखना। मतलब सीखने की जो प्रक्रिया है ना, वो आजीवन चलती है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम जो है हमने उम्र प्राप्त कर लिए, परिपक्व हो गए, बड़े हो गए, अब हमारे सीखने की प्रक्रिया खत्म हो गई। सीखने की प्रक्रिया जब तक हम जीवित हैं हमारी चलती है। हर दिन हमको कुछ नया ज्ञान देके जाता है और उस प्राप्त ज्ञान को हम इन फ्यूचर में उन्हीं परिस्थितियों का निर्माण होने पर या उन परिस्थितियों के अनुसार जो हमको आभास हुआ है, उनको हम इन फ्यूचर में काम करने के उपयोग करके अपने आगामी कार्यों में उसका सहयोग लेते हैं। अधिगम के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते। अधिगम हमारे बौद्धिक कौशल को, हमारे बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। अधिगम एक ऐसी क्रिया है जो सार्वभौमिक होती है। सार्वभौमिक मतलब हमेशा, किसी भी समय, किसी भी पड़ाव पर, किसी भी अवस्था में हम गुजर रहे हैं, हम कहीं भी जो है सीख सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई उम्र या अवस्था उसमें माध्यम नहीं है। ज्ञान आजीवन प्राप्त किया जा सकता है। सीखने के लिए हम चींटी से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। यदि हमारे अंदर सीखने की क्षमता है तो हम एक चींटी जो बहुत लघु छोटा प्राणी है, वह भी हमको कुछ ज्ञान दे सकता है। चींटी अपने से 4 गुना वजन उठा लेती है। हम देखते हैं कि चींटी बहुत बड़ी, अपने शरीर से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को भी घसीट के ले जाती है। और चींटियाँ एक लाइन में, अनुशासन में, डिसिप्लिन में चलती हैं। जो उन चींटियों की प्रमुख होती है उसके पीछे पीछे ही सब चलते हैं, अनुसरण करते हैं। तो इससे हमको कुछ शिक्षा मिलती है कि जब चींटी इतना छोटा प्राणी होके इतना अपने से 4 गुना वजन उठा सकती है, हम तो भारी भरकम शरीर वाले अपने से 2 गुना 3 गुना भार क्यों नहीं उठा सकते? ये एक प्रश्न हमको उद्वेलित करेगा यदि हम उनसे कुछ शिक्षा लेंगे। वो एक अनुशासन में, एक डिसिप्लिन में चलती हैं। उनमें से उनकी प्रमुख जो चींटी का होती है, यदि वो चली जाती है, वो तुरंत वहाँ से सभी हट जाती हैं। एक डिसिप्लिन में, एक अनुशासन में चलने की उनकी मनोवृत्ति। तो सीखने के लिए कोई उम्र नहीं है। सीखने की प्रक्रिया जो है सार्वभौमिक होती है, निरंतर चलती है, हमेशा चलती है, जिसको हम अधिगम कहते हैं। अधिगम हमारे बौद्धिक कौशल को, बौद्धिक क्षमता को, बालक के ज्ञान को बढ़ाने के लिए अनिवार्य है। इसमें लिखो अधिगम अधिगम एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो
सार्वभौमिक व निरंतर चलती रहती है। इसको यदि हमने अधिगम करना बंद कर दिया, आइडियल हो गए कि हमको अब कुछ नहीं करना, तो हम जीवन में कभी भी कुछ नया नहीं सीखेंगे। नया सीखने के लिए हमारे अंदर, मन के अंदर एक आग, एक उत्प्रेरणा, अभिप्रेरणा होनी अनिवार्य है, जिसके द्वारा हम कुछ नया सीखने की प्रयास करते हैं, चाहे हमारे को उसके लिए कितना भी श्रम क्यों नहीं करना पड़े। अधिगम सीखने का बड़ा क्षेत्र माना गया है। अधिगम को सीखने का एक व्यापक क्षेत्र माना गया है। कि अधिगम बहुत विस्तृत क्षेत्र है, छोटा क्षेत्र नहीं। ये प्रक्रिया हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है। और यदि हमने सीखना बंद कर दिया तो हमारे जीवन का बौद्धिक विकास भी उसी समय बंद हो जाएगा। बालक को, मनुष्य को सीखने के लिए, अधिगम करने के लिए नई परिस्थितियों के अंदर सक्रिय होना चाहिए, सजग होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, तभी वो कुछ नए ज्ञान की प्राप्ति कर सकेगा। यदि हम ऐसा सोचें अब हमारे को ज़रूरत नहीं है, अब हमारी तो उम्र हो गई, तो हमारा बौद्धिक विकास भी वहीं पर रुक जाएगा। सीखना परिस्थिति के प्रति मनुष्य को सक्रिय बनाता है। सीखना परिस्थिति के प्रति मनुष्य को सक्रिय सीखना क्या है? मनुष्य को सक्रिय बनाता है। जब हम सीखने का हमारे को कोशिश करते हैं, हमारे को मन में एक आग होती है, एक इच्छा होती है कि हमको नई चीज़ों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, नई हर चीज़ को हम जाने और समझें, तभी हम उसके लिए एक्टिव होंगे, सक्रिय होंगे, उसको करने का प्रयास करेंगे। यदि हम आलस में बैठ जाएंगे और हम सीखने का प्रयास नहीं करेंगे तो हम कभी भी नए ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे और उसी समय से हमारा बौद्धिक विकास जो है रुक जाएगा। बालक के नए विकास के लिए अधिगम करना, निरंतर करना, सार्वभौमिक करना, किसी भी परिस्थिति में करना बहुत अनिवार्य है, तभी वो नए ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। सीखने का मतलब क्या है? अधिगम करना। अधिगम का अर्थ सीखना अथवा व्यवहार में अधिगम शब्द का अर्थ सीखना व व्यवहार में परिवर्तन करना। देखो, सीखने का अधिगम का अर्थ है सीखना मतलब कुछ नए चीज़ को जानना, समझना। और जब हम किसी नई चीज़ को जानते और समझते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। देखो, किसी भी नई विषय वस्तु को जब तक हम नहीं जानते हैं तो उससे पहले हमारा व्यवहार अलग होता है, और जब हम उस चीज़ के बारे में जान और समझ जाते हैं, उसके मूल्य को, उसकी कीमत को, उसकी गुणवत्ता को जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो हमारा एटीट्यूड, हमारा व्यवहार आगे अलग होता है। तो सीखने का मतलब है व्यवहार में परिवर्तन
करना। आपको मैंने जब इन सीखने के सिद्धांत कराए थे तो मैंने आपको उसमें बताया था किस प्रकार से बंदर ने सीखा, किस प्रकार से कुत्ते ने सीखा, जो हमने पावलोव का सिद्धांत किया था और कॉलर का सिद्धांत। सीखने के सिद्धांतों का अध्ययन आगे हम करेंगे, तब आपको ये और बताया जाएगा। तो सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन करना। ये परिवर्तन अनुभव पर होता है। ये जब बालक पैदा होता है तब बालक की सीखने की प्रक्रिया कम होती है, धीरे धीरे वो सीखता है परिस्थिति के अनुसार। तो क्या होता है? सीखना ये लगातार चलता है। अधिगम है यह परिवर्तन अनुभव, और जैसे जैसे हम सीखते हैं, जो जो नई चीज़ हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो हमारा अनुभव बढ़ता जाता है और उस अनुभव को हम इन फ्यूचर में उपयोग में लाते हैं, जिसको हम ज्ञानो उपयोग भी कहते हैं। उस प्राप्त ज्ञान को जो है इन फ्यूचर में जब हम प्रयोग करते हैं तो उसको ज्ञानो उपयोग कहा जाता है। तो अनुभव हमको नई नई चीज़ सिखाता है। हर परिस्थिति में हम कुछ नया सीखते हैं। यदि अनुभव कहते हैं ना, असफलता ही सफलता की कुंजी है, या ठोकर जब लगती है तब हम उस चीज़ के बारे में सीखते हैं, तो वो बात यहाँ पर पूर्णतः सार्थक होती है। सीखना जो है अनुभव प्रदान करता है, जिसके द्वारा हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं। इस प्रकार से सीखने का जो अर्थ है उसको हम कल की कक्षा में करेंगे। आज के लिए आपका इतना ही। सीखना मतलब अधिगम करना है, जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन करता है, हमारे बौद्धिक कौशल को बढ़ाता है। अधिगम की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें।